सो अगेन आई एम हेयर। इतने सुहाने मौसम में अपने 21 डे टास्क की न जाने कितनी दफ़ा ऐसी की तैसी करने के बाद आज मैं फिर से शुरू करने जा रही हूँ 21 डे टास्क। अगेन मतलब क्या मैंने कभी और शुरू किया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और न जाने कितनी दफ़ा मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन आज से मैं फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ और कभी भी मैंने कंप्लीट नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं। हाँ, सुना है कि 21 डे टास्क करने से, 21 डे कोई भी चीज़ करने से इंसान की आदतें बदल जाती हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बदलना चाहती हूँ, अपने अंदर बहुत कुछ बदलना चाहती हूँ और इंशाल्लाह ज़रूर बदलूँगी। इतने सुहाने मौसम को एंजॉय करने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी डायरी लिखना स्टार्ट किया। खैर डायरी लिखना क्या, मैं डायरी में अपने टास्क वगैरह लिखती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करती हूँ मैं डायरी में वो खुद को दिलासे देती हूँ कि नहीं तुम कर सकती हो। ऑफ़ कोर्स मैं जानती हूँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे भी तो आपकी तरह टाइम वेस्ट करना है, रील स्क्रॉल करना है, यूट्यूब देखना है और ना जाने क्या और कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करना है, बेवजह की बातों में वेस्ट करना है। 21 डेज़ तो बहुत दूर की बात है, अभी रिसेंटली तक मैंने अपना टास्क 1 डे टास्क भी कभी कंप्लीट नहीं किया होगा। रिसेंटली 19th ऑफ अगस्त, एग्जैक्टली 19th ऑफ अगस्त को मैंने पहली बार अपना टास्क कंप्लीट किया, 1 डे टास्क। Then I realized that I have potential to complete my task. Just I am wasting my time and my potential to other things, which is really not important to me. So I again started 21 day task again, and you know what happened? अगेन आई लॉस्ट। इसका क्या मतलब है? आई बिकेम यूज्ड टू ऑफ इट। मतलब मुझे टास्क ना कंप्लीट कर करके मेरी आदत बन चुकी है ये। पहले मुझे बहुत रिग्रेट होता था अगर कभी मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब इंसान ऐसे बार बार रिपीट करेगा, वो साइकिल रिपीट करेगा, तो उससे थोड़ा बहुत रिग्रेट भी कम हो जाएगा और आपका ब्रेन भी इसका हैबिचुअल हो जाएगा कि टास्क ना कंप्लीट करना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और वॉट एवर। मतलब कि ब्रेन जान चुका होगा कि इस लड़की का या लड़के का ये तो रोज़ का है, हमेशा ही नहीं करना है। खैर व्हाट हैपन हैज़ हैपन। अब जो हो चुका उससे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आदतें तो लगाई जा सकती हैं ना। बुरी आदतें लग जाती है तो अच्छी भी लग जानी चाहिए। तो आप इस वक्त जिस भी फेज़ में हो, जहाँ पर भी स्टैंड करते हो, आपकी पढ़ाई हो रही है, बहुत बुरी हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर आप किसी और फेज़ में हो, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई हो, या फिर घर में फैमिली में कोई भी दिक्कत चल रही हो, लेट्स स्टार्ट द न्यू लाइफ फ्रॉम हेयर। रीस्टार्ट, रीसेट एंड रीराइट योर स्टोरी फ्रॉम नाउ। चलो साथ में स्टार्ट करते हैं ना यार, कुछ भी हो चलो करते हैं आपसे। खैर बारिश बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ। अगेन मैंने डायरी को मतलब कंप्लीट करने तक के लिए लिखना स्टार्ट किया एंड आई कन्विंस्ड माई सेल्फ टू रीस्टार्ट, नॉट स्टार्ट। एंड आई थिंक इट बिकेम द नेसेसिटी ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई हैव टू रीस्टार्ट। क्योंकि जैसे मेरी लाइफ जा रही है ना, तो वैसे पता नहीं कहाँ चली जाएगी अगर मैंने अभी से शुरू नहीं किया तो। फिर मैंने खुद से कुछ प्रॉमिसेस करके एंड तसल्ली देकर मैंने डायरी को बंद किया। ऑफ कोर्स बंद तो करना ही था, क्योंकि मुझे अपने नोट्स खोलने थे पढ़ने के लिए। और इस वक्त बच्चों का था 2:30, आपको लग रहा होगा 11 के पास, लेकिन कैमरे की वजह से। खैर उसके बाद मैंने 2:30 बजे पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा एक लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन मुझे क्रेविंग हो रही थी खाने की, फिर भी मैं नहीं उठी। लेकिन बारिश लेके मुझसे रहा नहीं गया आपको दिखाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैंने फिर से आप लोग को ये बारिश, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बारिश दिखाई। खैर क्या पता आप लोग को बारिश ना अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस उसका कीचड़ नहीं अच्छा लगता। और ये एक पेड़ जो दीवार में एकदम लगा हुआ है ना, बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम अलग सा है, जैसे बुके टाइप का लगता है ये। उसके बाद मैं पढ़ाई से इंटरप्ट तो हो ही चुकी थी, तो फिर आखिर मैं अपनी क्रेविंग को कंप्लीट करने के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। और मेरे घर में सिर्फ अच्छी चीज़ें थी, क्योंकि अभी गेस्ट आए हुए थे, वैसे चीज़ें रहती नहीं हैं जनरली। खैर मुझे मिल गया था अच्छा खासा खाने वाला सामान, बिस्किट, नमकीन और रोस्टेड कैशू। फिर उसके बाद मैं बिस्किट लेकर गई ना, फिर उसको पानी में डिप करके, जैसे सब लोग खाते हैं, सब लोग पता नहीं खाते हैं नहीं, लेकिन मैंने अपने अब्बू को अक्सर खाते हुए देखा है। सो मैं भी खाती हूँ, चलो मुझे अच्छा भी लगता है। जब भूख लगी हो ना, फिर डिप करके खाने में मज़ा आता है पानी में। सो मैं यहाँ पर मैंने डिप करके बिस्किट खाए और एक बिस्किट रख दिया था। और जैसे ही मैंने अपने दूसरे बिस्किट को देखा, अरे इसमें क्या, इसमें तो कुछ था। ओह नाउ इट्स ओके। अब मैं इस परफेक्ट बिस्किट को फिर से खाऊंगी, अपना मोटापा फिर से बढ़ाऊंगी। हा हा हा। खैर ये इसको खाने वाने के बाद मैंने थोड़ी पढ़ाई करी और मेरे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे, 4 बज चुका था। फिर उसके बाद मैंने लॉन्ग आवर्स पढ़ाई ना जाने कब की थी। फिर उसके बाद 4:30 बजे मुझे एकदम नहीं पढ़ा जा रहा था,
वो तो मुझे आराम करने का दिल कर रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करके मैं आराम करने चली गई। मुझे सिर्फ क्योंकि यहाँ पे मेरे 3 लेक्चर से कुछ ज़्यादा कंप्लीट हो चुका था और फिर मुझे सिर्फ बिस्तर दिखाई दे रहा था। फिर अगेन मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था पढ़ने से, चाय पी, झाड़ू लगाया, बर्तन धोया एंड 7 बज गए थे। फिर 7 बजने के बाद मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया और पौने 8 बजे मैंने अपनी 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और मुझे बड़ी खुशी हुई कंप्लीट करके, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने 5 लेक्चर कंप्लीट करे होंगे, मतलब सेकंड टाइम शायद करा है। खैर एटलीस्ट आई एम डन विद द लेक्चर। और अब बचे थे बाकी के टास्क, क्योंकि मैंने 2:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट करा था, लेकिन और बाकी सारे काम में और पढ़ने में मुझे टाइम लग गया। फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे चाट वाले की आवाज़ आई और मैंने पैसे ढूंढना शुरू कर दिया, जो कि मुझे मिल गए। मुझे अपने रखे हुए पैसे नहीं मिले, खैर किसी के भी मिल गए। फिर मैंने उसे उठाकर बाहर जा रही थी मैं खाने के लिए चाट, और देखा तो बाहर कस की ज़ोर वाली बारिश हो रही थी। ऑफकोर्स बारिश में लगाया हुआ था चाट वाला, आया था मतलब। फिर हमने जाकर बारिश में उससे पूछा, चाट आखिर ख़त्म हो चुकी थी। मेरी किस्मत में नहीं थी चाट, इतनी मुश्किल से पैसे भी मिले थे, फिर भी मैं चाट नहीं खा सकी। खैर कुछ दिन पहले मैंने 21 डे टास्क करने के दौरान एक्सरसाइज करी थी कई दफ़ा, तो फिर मेरी जॉ लाइन बन गई थी और मैं बड़ा खुश हो रही थी। थोड़ा इंचेस भी शायद लूज़ हुए थे, मुझे लग रहा था कि मेरा वेट कम हो गया। और काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि तुम पहले से काफ़ी दुबली लग रही हो। मौसम तो खैर बहुत ही अच्छा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वेट कर लेती हूँ। तो वेट किया तो मेरा वेट था 75 kg। वाओ, गुड। एंड आई वॉज़ नॉट शॉक्ड, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी फ्रेंड के घर पे किया हुआ था। मुझे बड़ा ही अफसोस, तब मैं शॉक हुई, तो मुझे बड़ा ही अफसोस लगा था। खैर 9:15 बज चुकी थी, फिर मुझे एक्सरसाइज करना था, क्योंकि ये भी मेरे टास्क का एक पार्ट है, जो कि ये ख़तरनाक वाली एक्सरसाइज मैं पहली दफ़ा करने जा रही थी। इस एक्सरसाइज को करने के बाद अल्लाह, मैं बता नहीं सकती मेरी हालत कितनी बुरी हुई थी। मुझे उल्टी मतली सब होने लगी थी। फिर उसके बाद मैं जब घर आई तो ये बज रहा था करीब पौने एक बजे। मेरे जो टास्क का एक और पार्ट है फेस के लिए कुछ अच्छा करना, फिर फेस के लिए मैंने वही, कुछ था नहीं तो मैंने दूध और चावल का आटा मिलाकर फेस पर लगाया। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट परफेक्ट, मुझसे दूध बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर मुझसे चावल बार बार डालना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत रनिंग कंसिस्टेंसी थी, लेकिन उसके बाद भी रनिंग थी, फिर मुझे और डालना पड़ा। खैर जैसे जैसे करके मैंने ये लगाया, उसके बाद थोड़ा इंतज़ार किया। हाँ, मैंने इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक भी यूज़ किया था, जो बताना मैं भूल गई। फिर उसके बाद बज रहा था 1 बजने में 10 मिनट बाकी था, तो इसके साथ मुझे चुनको मुझको और भी 2-3 टास्क कंप्लीट करने थे। उसके बाद बच गया था 120 और इसके साथ ही मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए थे। ओके बाय, टाटा।